Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss a third part of the topic of abatement, which is a part and parcel of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. In this lecture, we will discuss section 52 to 54 of BNS. तो आज हम अबेटमेंट का ही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 52 से लेकर 54 तक। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। सेक्शन 52, द टाइटल ऑफ सेक्शन 52 इज अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। के एक्ट अबेटेड और एक्ट डन के लिए क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के लिए कब लायबल रहेगा कोई पर्टिकुलर पर्सन अबेटर? If the act for which the abater is liable under section 51 is committed in addition to the act abated, समझ रहे हो कि जो एक्ट अबेट किया उसके एडिशन में और एक एक्ट किया उसने फॉर एग्जांपल एंड कॉन्स्टिट्यूट डिस्टिंक्ट ऑफेंस, और वो ऑफेंस अलग ऑफेंस है, द अबेटर इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। कि इंस्टिगेशन एक किया, उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस दूसरा एक्ट हुआ तो डिस्टिंक्ट ऑफेंस हुआ बट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है, तो वो दोनों ऑफेंस के अबेटर क्या होगा कि दोनों ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 52 के हिसाब से। देखिए एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे हम। इस एग्जांपल में देखिए, डेविड इंस्टिगेट्स जॉन टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो एक एग्जांपल में ये है कि पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी है जिस तरीके से भी कोर्ट का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब उस कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में डेविड ने इंस्टिगेशन किया जॉन को कि भाई इसको अगेंस्ट कर, इसको अपोज कर, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में फोर्स यूज कर। तो और हुआ ऐसा कि इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस जॉन वॉलंटरीली कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस। अभी जो पब्लिक सर्वेंट जो ऑफिसर एग्जीक्यूट कर रहा था कोर्ट का ऑर्डर जो भी है वो, तो उस सिचुएशन में डेविड ने जॉन से कहा था कि भाई तू क्या कर, उसको बाय फोर्स रोक। अब जब जॉन रोक रहा था पब्लिक सर्वेंट को तो वो रोकने में उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, किसको? पब्लिक सर्वेंट को। जॉन इन कॉन्सिक्वेंसेस रेजिस्ट दैट डिस्ट्रेस। वो एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए जॉन ने क्या किया, जब रोक रहा था तो पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। एज जॉन हैज कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेजिस्टिंग द डिस्ट्रेस एंड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। जॉन ने दोनों ऑफेंस किया। पब्लिक सर्वेंट जो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था उसको उसने रोका, ये भी एक ऑफेंस है। दूसरा कि उसको वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, तो दो ऑफेंस किया उसने। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर जॉन को तो दोनों पनिशमेंट होगी, प्लस डेविड इज ऑल्सो लायबल टू पनिशमेंट फॉर बोथ दीज ऑफेंसेस, कि डेविड को भी दोनों पनिशमेंट होगी। भले ही डेविड ने इंस्टिगेशन काय के लिए किया था, सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को उसने रोकने के लिए बोला था कि बाय फोर्स पब्लिक सर्वेंट को रोको वो एग्जीक्यूट होने में, तो रोकने के लिए कहा था, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए अबेटमेंट नहीं किया था। लेकिन हुआ ये कि वो रोकते हुए ही उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, तो दोनों पनिशमेंट जॉन को भी होगी, डेविड को भी होगी, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट होगी, दोनों पनिशमेंट सेक्शन 52 में होगी। सेक्शन 53 क्या है देखिए, liability of abater for an offense caused by the act abated different from that intended by the abater। देखिए liability of abater for an effect caused by the act abated different from the intended by the abater। abater के intention से अलग अगर कोई करता है तो देखिए, when an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect and an act for which the abater is liable in consequences of the abatement causes a different effect from that intended by the abater। abater ने जिस इंटेंशन के साथ abatement उकसाया था बट उसका दूसरा ही उसने एक्ट किया है ना, जो इंटेंशन के साथ उकसाया था लेकिन एक्ट दूसरा ही हुआ, तो जो दूसरा एक्ट हुआ उसके लिए भी वो पर्सन जिसने अबेटमेंट किया वो लायबल होगा। देखिए एग्जांपल के जरिए समझेंगे हम सेक्शन 53 को। डेविड इंस्टिगेट जॉन टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू पीटर। अब डेविड ने उकसाया जॉन को कि वो पीटर को ग्रीवियस हर्ट कॉज करे, है ना। अब देखिए, जॉन इन कॉन्सिक्वेंसेस द इंस्टिगेशन कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू पीटर, और जैसा कि डेविड ने उकसाया था जॉन को, जॉन ने उसी तरीके से पीटर को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, ठीक है। एंड पीटर डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के वजह से पीटर की
डेथ हो गई, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई पीटर की। अब बात ध्यान में रखिए, डेविड ने तो उकसाया था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज में पीटर की डेथ हो चुकी है। हियर इफ डेविड न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, अब यहां पर अगर डेविड को यह पता था कि ग्रीवियस हर्ट से उसकी डेथ भी हो सकती है पीटर की, तो क्या होगा, डेविड इज लायबल टू बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। तो डेविड मर्डर के पनिशमेंट के लिए लायबल रहेगा। मतलब एक ग्रीवियस हर्ट के इंटेंशन से अबेटमेंट किया, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हुए अगर सामने वाले की डेथ हो जाती है, भले ही इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट के अबेटमेंट का था, लेकिन वो जो इंटेंशन नहीं था जान लेने का, उसके लिए भी पनिशमेंट होगी अगर वो जानता था कि ग्रीवियस हर्ट से जान भी जा सकती है। तो ये सेक्शन 53 है। अब सेक्शन 54 क्या है, देखिए, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, कि अगर ऑफेंस हुआ जब अबेटर अगर प्रेजेंट है तो क्या लायबिलिटी होगी। व्हेनेवर एनी पर्सन हु इफ अब्सेंट वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर, कि अगर कोई पर्सन अगर लायबल होता, अगर वो अब्सेंट है तब भी एज ए अबेटर लायबल होता, बट वो प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। बात ध्यान में रखिए कि मैंने अबेटमेंट किया, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑफेंस करने के लिए, और मैं नहीं हूं वहां पर, आपने ऑफेंस किया, तब मैं एज ए अबेटर लायबल रहूंगा वही पनिशमेंट के लिए जो तुमको पनिशमेंट है, ठीक है। मैं एब्सेंट रहा तब भी, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने आपको अबेटमेंट किया और मैं वहीं पर प्रेजेंट हूं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आपने ऑफेंस किया, तो ऐसा माना जाएगा कि वो मैंने ही एक्ट किया, मैंने ही ऑफेंस किया और मुझे सेम पनिशमेंट होगी। ये सेक्शन 54 बताता है एज अ अबेटमेंट। तो ये थे 3 सेक्शन जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद